सामने मैं लाइव आ चुकी हूँ, जो कि मेरा डेली का काम है। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा ये बुक रीडिंग कर रही हूँ, और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बुक ऐसी है कि आपको सेलिंग में महारत हासिल करने में मदद करती है। आज के समय में सबसे ज्यादा मतलब कि अगर इनकम किसी से हो सकती है तो वो है कमीशन बेस्ड काम, और कमीशन सेलिंग में ही मिलता है। चाहे आप किसी भी काम को करें, वो सब काम सेलिंग में ही आता है। तो अगर आप सेलिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, असफलता से सफलता तक जाना चाहते हैं, क्योंकि हर नॉर्मल इंसान सेलिंग करने में असफल होता है, तो ये किताब जो ये बुक है ये आपकी मदद करेगी सेलिंग में छलांग लगाने में। मतलब आप सेलिंग के मास्टर हो जाएंगे। सेलिंग में आपको मास्टरी हासिल करना है तो ये बुक जो मैं रीड कर रही हूँ, ये पूरी किताब आपको फेसबुक पे मैंने पढ़ के पूरी यहाँ पे अपलोड कर ली है, लाइव कर दी है। तो आप इसे पूरा एक एक चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे लास्ट तक में आपको सारी चीजें समझ में आएगी, और कभी भी आप सेलिंग में फेल नहीं हो सकते, ये 100% गारंटेड है। तो चलिए मैं अभी आज बुक शुरू करती हूँ पढ़ना। लेसन 28। एक विचार जिसने मुझे मेजर लीग में पहुंचने में मदद की। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सेलिंग में मैं जिन विचारों का प्रयोग कर रहा था उनमें से कई मैंने पहले बेसबॉल में सीखे थे। उदाहरण के तौर पर जब मैं ग्रीन विलेज साउथ कैरोलिना के साथ खेल रहा था तो मैनेजर टामिश टाउश ने मुझसे एक दिन कहा, फ्रैंक, अगर तुम केवल हिट कर सको तो बड़े क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं हिट करना सीख सकता हूँ? मैंने पूछा। जेसी वर्केट तुमसे बेहतर हिटर नहीं था, टॉम ने कहा, परंतु वह बेसबॉल में सबसे महान हिटर्स में से एक बन गया। उसने ऐसा किस तरह किया? मैंने शंका भरे स्वर में पूछा। वर्केट ने यह फैसला किया कि वह यह सीखने जा रहा है कि हिट कैसे किया जाए। टॉमी ने कहा, इसलिए वह हर सुबह वॉल पार्क जाकर 300 गेंदों को हिट किया करता था। उसने कुछ बच्चों को पैसे देकर इस बात के लिए तैनात कर दिया कि वे गेंदों का पीछा करेंगे, जबकि एक बच्चा उसे बॉल पिच करेगा। जेसी ने बॉल का भुर्ता बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि फ्री स्मूथ स्विंग का अभ्यास किया जब तक कि उसकी टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो गई। यह कहानी मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। मुझे इसे आजमाकर देखना था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड को पलटकर देखा। केवल 2 खिलाड़ियों ने एक से अधिक सीजन से 400 से अधिक रन बनाए थे। उनमें से एक लेजोई था और दूसरे का नाम था जेसी वर्केट। मैं इस विचार को लेकर इतना रोमांचित हो गया कि मैंने अपनी टीम के कुछ दूसरे खिलाड़ियों को अपने साथ यह प्रयोग करने के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मुझे बताया कि मैं पागल हो चुका हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तरी इलाके का आदमी सुबह और दोपहर की दक्षिणी गर्मी को सहन नहीं कर सकता, परंतु मेरा रूममेट आईवी बिंगो नारक्रास जॉर्जिया से आया था, उसने कहा कि वह इस प्रयोग को करना चाहेगा। इसके बाद हमने कुछ बच्चों को पकड़ा जो थोड़ा धन कमाने की इच्छुक थे, और फिर हम हर रोज सूरज के अधिक गर्म होने से पहले सुबह जल्दी निकल जाया करते थे। रेड शोर में दोनों ही 300 बाल मारते थे। हमारे हाथों में बड़े बड़े सुंदर से छाले हो गए थे, परंतु इसके अलावा हमें कोई और कष्ट नहीं हुआ और हमें ऐसा करने में बहुत आनंद है। उस गर्मी में मैं और रेड दोनों ही सेंट लुइस कार्डिनल्स को बेच दिए गए। अब सवाल यह है कि इसका सेलिंग से क्या लेना देना है। सिर्फ यह बेसबॉल छोड़ने के 10 साल बाद, जब मैं 2 साल तक सेल कर चुका था, तो दक्षिणी प्रांत का एक बड़ा आकर्षक आदमी फ्रेड हेगन हमारी कंपनी के अटलांटा ऑफिस से ट्रांसफर होकर फिलाडेल्फिया आया। फ्रेंड की मुस्कुराहट और पर्सनालिटी $1 मिलियन की थी, परंतु उसका पूरा सेलिंग अनुभव दक्षिणी किसानों के साथ ही था, इसलिए उसे नई सेल्स स्टॉक विकसित करनी थी। उसने मेरे साथ इन चर्चाओं का अभ्यास शुरू किया। यही विचार पहले मैंने बेसबॉल से सीखा था। मैंने फ्रेंड को जेसी वर्केट और रेड बिंगो और मेरी 300 बाल हिट करने वाली कहानी बताई। फ्रेंड इस विचार से उत्साहित हो गया और उसने इस बात पर जोर दिया कि मैं अपनी चर्चाएं उसे सुनाऊं। हम एक दूसरे के सामने अपनी चर्चाओं का अभ्यास करते रहे जब तक कि वह टॉक्स हमें पूरी तरह से याद नहीं हो गई। मुझ में इतना आत्मविश्वास आ गया कि मुझे उन चर्चाओं को करने में मजा आने लगा। मैं हर मिलने वाले से सेल्स टॉक करना चाहता था। परिणाम में ज्यादा कॉल करने लगा, ज्यादा लोगों से मिलने लगा।
जब कोई सेल्समैन पर्याप्त काल नहीं करता तो अक्सर इसका असली कारण यह होता है कि अपनी खुद की सेल्स स्टोरी में उसकी रुचि और उत्साह खत्म हो चुके हैं। एक रात को हेमलेट नामक के 56वें प्रदर्शन के बाद एक रिपोर्टर जॉन बैरीमोर का इंटरव्यू लेने आया। रिपोर्टर को रिहर्सल के कारण 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जब आखिरकार वह महान अभिनेता बाहर आया तो रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर बैरीमोर, मुझे आश्चर्य है कि ब्रॉडवे 56 प्रदर्शन के बाद भी आपको रिहर्सल की जरूरत पड़ती है। आखिर क्यों? आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप हेमलेट के रूप में दुनिया के सबसे प्रभावी अभिनेता हैं और आप में स्टेज की प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। बैरीमोर हंसने लगे। उन्होंने कहा, सुनिए, क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं? 5 महीने हर दिन 9 घंटे तक मैंने उस भूमिका को पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, उसका अध्ययन किया और उसका बोलकर अभ्यास किया है। मैं सोच रहा था कि यह मेरे दिमाग में नहीं घुसेगा और कई बार तो मैं इसे छोड़कर भाग जाना चाहता था। मैं सोचने लगा था कि शायद मैं गलत व्यवसाय में आ गया था और अभिनेता बनने का मेरा चुनाव एक बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, 1 साल पहले मैं स्टेज छोड़ना चाहता था और अब लोग मुझे जीनियस कह रहे हैं। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? जिस समय मैंने यह कहानी पढ़ी मेरी हालत बहुत खस्ता थी। इसे पढ़ने के बाद मैंने अपने मैनेजर से कहा कि वह मुझे हमारी एजेंसी के सामने एक सेल्स डिमॉन्स्ट्रेशन देने का अवसर दे। जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, उसने यह साफ जाहिर था कि उससे आज से पहले ऐसा अनुरोध किया और उससे आज से पहले ऐसा अनुरोध किसी और ने नहीं किया था। इससे मैं बुरी तरह फंस गया था, इसलिए मैंने इसकी रिहर्सल की, बार बार रिहर्सल की और मैं रिहर्सल करता चला गया। जब मेरी चर्चा में सुधार हुआ तो मैंने उसमें थोड़ी ज्यादा जान डालने की कोशिश की। मैं इसको लेकर बहुत अधिक रोमांचित हो गया। जब मैं इसे परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक नया विचार आया कि क्लोज कैसे की जा सकती है। डिमॉन्स्ट्रेशन देने के कुछ ही समय बाद मैंने एक बड़ी सेल को सफलतापूर्वक क्लोज किया। मैं जानता हूं कि अगर मैंने वे सारी रिहर्सलें नहीं की होती तो मैं उस सेल को सफलतापूर्वक क्लोज नहीं कर सकता था। हर बार जब मुझसे किसी समूह के सामने सेल्स इंटरव्यू को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत करने को कहा जाता है तो मुझे उससे श्रोताओं की तुलना में अधिक लाभ होता है, शायद बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है कि अपने गर्व की वजह से मैं इतनी तैयारी और रिहर्सल करता हूँ जब तक कि मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले नॉट्रे डेम के प्रसिद्ध फुटबॉल कोच न्यू ट्राक्से ने देश के सबसे बड़े सेल्स संगठनों में से एक में अपना लेक्चर दिया। यह मेरे द्वारा पढ़े गए सबसे उपयोगी और प्रेरक संदेशों में से एक था। यहाँ पर उसका सार दिया जा रहा है। नॉट्रे डेम में हमारे यहाँ 300 लोगों को स्केप्ड है, जिनमें यूनिवर्सिटी के अनुभवी लोग भी है और नए आने वाले भी। यह लोग मूलभूत चीजों को प्रैक्टिस करते और करते रहते हैं, जब तक ये मूलभूत चीजें उतनी ही स्वाभाविक और सहज रूप से अवचेतन में ना बैठ जाएं, जैसे कि सांस लेना। फिर खेल में जब तक तत्काल एक्शन लेने का वक्त आता है तो उन्हें रुककर यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे क्या करना है। यह सिद्धांत सेलिंग में भी उतना ही लागू होता है जितना कि फुटबॉल में। अगर आप सेलिंग के खेल में स्टार बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मूलभूत चीजें ठीक से याद होनी चाहिए। आपके काम के ABC आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए ताकि वे आपका हिस्सा बन जाए। उन्हें इतनी अच्छी तरह से जान ले कि चाहे किसी भी बिंदु पर आपका संभावित ग्राहक क्लोज के रास्ते से भटक जाए, आप उसे दोबारा रास्ते पर ले आए और दोनों को ही यह एहसास ना हो कि ऐसा हुआ है। आप ऐसी परफेक्शन इस तरह विकसित नहीं कर सकते कि आप अपने आप को शीशे में देखें और अपनी कंपनी को इस बात के लिए बधाई दें कि उसने आपको चुना है। आपको इसके लिए ड्रिल करनी होगी। इसी वजह से जॉन बैरीमोर स्टेज छोड़ते छोड़ते बचे थे और वे अपने समय के महानतम हेमलेट के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इसी वजह से जेसी बर्केट कमजोर हिटर से बेसबॉल के अमर खिलाड़ी बने थे। आज तक केवल 4 खिलाड़ियों ने एक से अधिक सीजन में 400 से अधिक रन की बैटिंग का रिकॉर्ड बनाया है। टाई काब, रॉजर्स, हॉर्नस्बी, लेजोई और बर्केट। हाँ, इसी ने मेरी भी मदद की मैं माइनर्स से बाहर निकलूं और बेसबॉल और सेलिंग में मेजर्स में शामिल हो जाऊं। संक्षेप में बात करें
तो भाषण तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त भाषण देने के तत्काल बाद है। आपने जो कुछ कहा है और जो कुछ आपको कहना चाहिए था वह सब आपके दिमाग में एकदम ताजा होता है, उसे तत्काल लिख ले। नंबर 2, अपनी पूरी टॉक को शब्दशः लिख ले, इसे सुधारते रहें, इसे पढ़े और बार बार पढ़े जब तक कि आपको याद ना हो जाए, परंतु इसे रटने का प्रयास ना करें। अपनी पत्नी के सामने टॉक दे, अगर आपकी सेल्स टॉक में कोई कमी है तो वह आपको बता देगी। इसे अपने मैनेजर के सामने दे, इसे दूसरे सेल्समैन के सामने दे, इसे तब तक देते रहे जब तक कि आपको यह टॉक देने में आनंद ना आने लगे। न्यू रॉक ने कहा है आपको ड्रिल करनी होगी, ड्रिल करनी होगी, ड्रिल करनी होगी। तो आज का जो हमारा लेसन था कि एक विचार जिसने मुझे मेजर लीग में पहुंचने में मदद की, अगर आपको सेल्स में सफलता हासिल करनी है तो बार बार प्रयास करना होगा, और जब तक चीजें आपके नस नस में बस न जाए, जब तक ऑटोमेटिक ना होने लगे, तब तक आपको करते जाना है, याद करते जाना है, रटना है, जो भी आप कर सकते हैं, तभी आप सेल्स अच्छी क्लोज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें जब बुक पढ़ते हैं ना तब समझ में आती है। तो हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ हो तो काम करने का मजा कुछ और होता है। इसीलिए मैं आपके साथ बुक पढ़ती हूँ और बुक पढ़ने में मुझे आनंद आता है, और मुझे उम्मीद है कि ये बुक अगर एक व्यक्ति की भी लाइफ इसकी वजह से बदल गई और ये सेलिंग उसको समझ में आ गई स्किल, तो मेरा काम सफल हो जाएगा। तो मुझे अपना काम करना है, और मेरे काम के कारण अगर मेरे साथ साथ किसी और की लाइफ में भी परिवर्तन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज का हमारा लेसन यही खत्म हुआ, और कल हम लेसन 29 सेल में किस तरह ग्राहक को अपनी मदद करने दें, तो ये हम कल सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर कल 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।